वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय किड्स। होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, है ना। और वेकेशंस में और आप लोग और ज्यादा अच्छे से ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, एरिया और पेरीमीटर को रिवाइज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एरिया और पेरीमीटर। सबसे पहले समझते हैं पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, द पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए टू डायमेंशनल शेप। कोई भी शेप आपके पास होगा, उसके चारों ओर की जो बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर, या फिर टोटल बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर। अब आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो। अगर हमारे पास सपोज कोई ट्राइंगल है और आपको इसकी तीनों साइड्स दे दी हैं। सपोज this is 5 centimeter, this is 6 centimeter, and this is 7 centimeter, then perimeter equal to what, boundary of this triangle, या फिर बोल सकते total boundary of this triangle। तो total boundary क्या है, इसकी चारों ओर की boundary क्या है, 5 plus 7 plus 6। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, perimeter of triangle is sum of its sides। तो सभी का perimeter क्या होता है, उसके चारों ओर की जो sides होती है उनका sum होता है। तो 7 plus 5 12, 12 plus 6 is 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट वही होगी जो इसकी यूनिट, इनकी लेंथ की यूनिट होगी। ठीक है, सिमिलरली आपको रेक्टेंगल देगा तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया ए प्लस बी प्लस सी। आप बोल सकते हो अगर तीनों साइड से ए बी सी है तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली इफ वी हैव अ रेक्टेंगल, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, गुड इवनिंग वंश। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है और आपको क्या दे दिया, इसका इसका लेंथ दे दिया एल, इसकी ब्रेड्थ दे दी बी। तो दिस इज एल, तो ये भी क्या होगा एल। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अगर आप यहाँ देखोगे 2 टाइम्स एल है और 2 टाइम्स बी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस बी। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इनटू एल प्लस बी। सिमिलरली स्क्वायर के लिए जो होता है, स्क्वायर मतलब सब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए, एक साइड ए है तो चारों साइड क्या मान लो, ए मान लो। तो स्क्वायर का जो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4 इंटू ए, और वी कैन से 4 इंटू साइड। ठीक है, ऐसे ही हमें सारी शेप की क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एक देख लेते हैं हम लोग सर्कल का यहाँ पे फिर से। इफ वी हैव सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस सपोज क्या है, आर है, इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका सरकमफेरेंस ही क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में आ जाए कि सर्कल का पेरीमीटर निकालो, इट मींस यू हैव टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। ओके, तो ये पेरीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज एरिया। The area measures the amount of space enclosed within a shape. It is expressed in square unit. इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। ठीक है, एरिया क्या होता है, किसी शेप ने कितना स्पेस लिया है, दैट इज एरिया। कितना स्पेस घेरा है, दैट इज एरिया। ठीक है, इफ वी हैव ट्राइंगल, ट्राइंगल से शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ए बी और सी है, ठीक है, देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, और हाइट आपकी क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से एक हाइट आपको गिवन होगी, वो आपकी क्या होगी, हाइट, इसको हम लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ए ट्राइंगल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, बी, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। अब हाइट भी होगी तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे फॉर्मूला याद करते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, उसका इसको हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना वहां पे हम लोग निकालेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, सीधे फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप उसका। यहाँ उसके बाद हम करेंगे रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया सपोज दिस इज एल, दिस इज बी, तो दिस इज ब्रेड्थ, दैट इज बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर आपको सपोज साइड इज ए, तो ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए भी है। इसे हम क्या करेंगे, सर्कल, एक सर्कल का हम देखते हैं। सपोज दिस इज सर्कल,
This is center, this is radius, then area of circle is pi r square where r is the radius. ये आपको याद रखना है. एक लिस्ट यहाँ पे डिटेल में आपको देते हैं. इसमें आप देखेंगे सारे फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया. ठीक है, जैसे सर्कल का दिया है, सर्कल का इज 2 पाई आर पेरीमीटर होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस. स्क्वायर का 4 इज द पेरीमीटर, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर अपॉन 2. ये डी स्क्वायर अपॉन 2 क्यों करा है? डायगोनल के फॉर्म में निकालने के लिए. ठीक है, तो आप ये देखो. ठीक है, रेक्टेंगल इज ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज द पेरीमीटर एंड एल इंटू बी इज द एरिया. ट्राइंगल का ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स इज द पेरीमीटर, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया. इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू ए, बिकॉज ऑल साइड्स आर ए, तो ए प्लस ए इज 3 ए, तो 3 ए इसका क्या हो गया? पेरीमीटर. रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर क्या होता है? इसका साइड होता है. आइसोसेलेस का होता है ट्वाइस ए प्लस बी, बिकॉज ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके ये साइड भी ए है तो ये साइड भी ए होगी, और सपोज ये बी है तो ए प्लस ए इज 2 ए प्लस बी. दिस इज द पेरीमीटर. और इसका जो एरिया होता है उसका एक सीधे फॉर्मूला ये कैसे आया मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी. ठीक है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल. राइट आइसोसेलेस मतलब क्या है? ये राइट एंगल है बट इसके ये दोनों साइड्स क्या इक्वल है. सपोज दिस इज ए और ये वाली क्या है बी. तो इसका जो पेरीमीटर होता है दैट इज 2a प्लस बी, और जो इसका एरिया होता है दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है. इसके बाद पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इंटू बी प्लस एच. बी इंटू एच इज द एरिया. रोम्बस 4 इंटू इज द पेरीमीटर. हाफ ऑफ डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? इसका एरिया होता है. ठीक है, और बेस इंटू हाइट भी आप याद कर सकते हो. ट्रेपेजियम का सम ऑफ ऑल साइड्स इज द पेरीमीटर एंड हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. ये ट्रेपेजियम क्या होता है? ए प्लस बी इज द पैरेलल साइड्स. ठीक है. काइट ट्वाइस इंटू ए प्लस बी इज द perimeter and pq upon 2 is the एरिया, एंड पी एंड क्यू आर द डायगोनल्स ऑफ द कर्व. ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा एरिया और पेरीमीटर का जो चार्ट है. ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है. ठीक है, वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. this is A, this is B, this is C, suppose. ठीक है, तो this is 10 सेंटीमीटर, this is 10 सेंटीमीटर एंड this is 12 सेंटीमीटर. अगर आप लोग क्या करोगे, आपको पता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल्स एरिया. तो हम क्या करेंगे, ऊपर ए से क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर एंड मीडियन, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है. मीडियन बोला तो ये क्या करेगा, बीसी को हाफ टू टर्म्स में इक्वल बांटेगा, इसे बोलते हैं डी. तो दिस डी से इज 6 सेंटीमीटर और इधर का भी क्या होगा, 6 होगा. ये पूरा 12 था ना, तो इसका हाफ पार्ट क्या हो गया, 6 हो गया. अब इसको मान लेते हैं एच. नाउ वी विल फाइंड दिस एच. अब इस एच को कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल को आप देखोगे कौन सा ट्राइंगल है, इसको आप अलग से बना सकते हो. ए बी सी, दिस इज हाइट, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर. हमने ये छोटा वाला ट्राइंगल है साइड में बनाया. ये हमने इसलिए बनाया, हम एच निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये क्या 90 डिग्री का है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. और पाइथागोरस थ्योरम ने कल ही डिस्कस करी थी दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. नाउ ए सी स्क्वायर इज व्हाट, 10 स्क्वायर. AD square is what, H square. DC square square is what, 6 square. Now 100 equal to H square plus 36. तो हमें H square निकालना है, हमें हाइट फाइंड. H square equal to 64. H will be 64. किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का. तो हमें ना यहाँ से हाइट पता चल गई, दिस इज 8 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव हाइट 8 सेंटीमीटर. वी हैव बेस. बेस क्या होगा, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ दैट साइड, दैट इज BC. तो बेस के यहाँ पे BC दैट इज 12 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस 12, हाइट इज 8. तो यहाँ से क्या निकल गया, 2 6 जो 12 और ये कितना 6 8 जो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, अब ये तो था, मैंने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन में साइड में, इसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. हमारे पास तीनों साइड्स गिवन थी और हमने क्या निकाला, उसका एरिया निकाला. पहले हाइट फाइंड आउट किया बाई पाइथागोरस. अब देखते हैं अगर सीधे इसका फॉर्मूला हमें डिडक्ट करना हो तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसके लिए, आइसोसेलेस के लिए. ठीक है, तो साइड में देखते हैं अगर इसका फॉर्मूला निकालना होगा तो हम क्या करेंगे.
सपोज यहाँ पर एक साइड में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, वी हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए, आइसोसेलेस है तो दोनों साइड्स ए होंगी, इसी साइड को हमने ले लिया आपका 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है, is this perpendicular A, इसको M ले लो, this is B, this is C, AM is perpendicular on BC, तो यहाँ जो M होगा ना, M must be the median, M को median भी होना पड़ेगा, तो अगर ये पूरी साइड B है तो M मिड, इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, B का हाफ, B बाय 2। अब आप अपनी इस वाले ट्रायंगल में, जैसे हमने क्वेश्चन में किया ना, सेम यहाँ पे करेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये इसको हाइट ले लेते हैं H, ये हमारा A है, दिस इज B बाय 2, दिस इज B बाय 2 आई, बिकॉज दिस इज द हाफ ऑफ दिस साइड B। तो यहाँ पर हम फिर पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस इज b बाई 2, इस ट्रायंगल के लिए बेस b बाई 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइट का स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। नाउ यहाँ से हमें एच स्क्वायर चाहिए, एच स्क्वायर को आप यहीं रहने दो, बी स्क्वायर अपॉन 4 को इक्वल के इस साइड लेके जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इधर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इज द एलसीएम, दिस इज 1, 4 इंटू ए इज 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से जो एच की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। आप स्क्वायर रूट को हटाओगे, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द हाइट फॉर अ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल whose sides are ए बी, ठीक है, ए एंड बी इसलिए बोले क्योंकि दो साइड्स तो ए ही होंगे। नाउ यहाँ पर, नाउ एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और बेस क्या है पूरे ट्रायंगल का, बी, और हाइट अभी आपने निकाली व्हाट, हाफ ऑफ रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया 2 इंटू 2 इज 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आप ये याद कर सकते हैं, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी 1/4 इंटू बी, बी इज बेस, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर ए क्या होगा, इक्वल साइड की साइड होगी, और बी इज द बेस साइड। ठीक है, आप ऐसे सीधे इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे ना इस क्वेश्चन में, तो भी आपका आंसर 48 आएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the perimeter of the rectangular field whose length and breadth are 250 meter and 200 meter। एक rectangular field है जिसका length आपको दिया है 250 meter and the breadth is given 200 मीटर। आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। अब बताइए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो सम ऑफ ऑल दी साइड्स कर सकते हैं, और आपको पता है रेक्टेंगल में 2 बार लेंथ आएगा और 2 बार ब्रेड्थ आएगा, तो 2 बार इसको ऐड कर लो, 2 बार इसको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो तो आ जाएगा। Otherwise, formula of the perimeter is, perimeter of rectangle is twice into length plus breadth। तो twice into length is 250 meter, breadth is 200 meter, तो twice into 05224, तो कितना हो जाएगा, 2 into 450, that is 900 मीटर। पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो मीटर ही होगा। ठीक है, जो भी आपका साइड का, आपका क्या है, जो आपकी साइड्स के यूनिट होंगे वही आपके पेरीमीटर का भी यूनिट होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज डी 900 मीटर, एंड आंसर ऑफ फर्स्ट इज 48, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यस, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब आप लोग भी आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 24 मीटर। किसी स्क्वायर की साइड क्या है, 24 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपको क्या करना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 मीटर, एंड व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, आप बोल सकते हो साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर बोल सकते हो, साइड इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 ना। यहाँ पे जो साइड है ना 24 मीटर है, यहाँ पर भी 24 मीटर है, मीटर मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो यूनिट क्या हो जाती है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 576 मीटर स्क्वायर। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए और ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस।
तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपको, किस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is the side of a square is 25 मीटर। एक स्क्वायर का जो साइड है 25 मीटर है। फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। आपको बोला कि इसका डायगोनल निकालो। अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ स्क्वायर, और इसकी जो साइड्स है ना 25 मीटर है। अगर ये 25 तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर सेम। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? दिस अपोजिट जो वर्टिसेस को मिला रहा है, दिस इज द डायगोनल। ठीक है, तो हमें क्या करना, एंड ऑल्सो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का होगा, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। दिस इज अ स्क्वायर जिसकी साइड क्या है 25 मीटर है। हमें डायगोनल ए सी निकालना है। अब ये 25 है, ये 25 है, और आप ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखो तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल होगा वहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और Pythagoras theorem says the hypotenuse square is equal to sum of base square plus perpendicular square। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए सी स्क्वायर मीन्स डायगोनल हमें निकालना है। ए बी स्क्वायर इज वर्थ 25 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज वर्थ 25 का स्क्वायर, दिस इज 25 का स्क्वायर इज 625, 25 का स्क्वायर इज 625। अब एक ही चीज को, एक ही नंबर को दो बार ऐड करना है, तो हम सीधे से दो से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। 625 प्लस 625, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 625। लिख सकते हो ना? 2 प्लस 2 यू कैन राइट 4 होता है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 2, क्योंकि दो कितनी बार है? दो बार है। 2 प्लस 2, तो 2 गुणा 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, बिकॉज 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स 2 इंटू 3। 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 2 इंटू 3 करा। ऐसे 625 दो बार प्लस हो रहा है, तो 625 इंटू 2 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 625। ए सी इक्वल टू वट? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 625। अब आपको पता है 625 तो किसी का स्क्वायर होता है? 25 का ही तो स्क्वायर होता है। तो इसका 625 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 25। 2 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 2 किसके अंदर रहेगा? स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ए सी इक्वल टू 25 रूट 2 वट यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। क्वेश्चन में मीटर दिया साइड, तो इसका भी क्या होगा? मीटर होगा। तो डायगोनल की जो लेंथ होगी इस स्क्वायर की, दैट इज 25 रूट 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। Now, question number 5th. The breadth of a rectangular room is 2/3 of its length. एक rectangular room की जो breadth है, that is 2/3 of its length. उसकी length का 2/3 है. If the area of the room is 2400 meter square, find the length of room. तो आपको बोला जो length है ना, उसको find करना है। फोर्स का बी, वेरी गुड। ठीक है, फोर्स का बी के आपका राइट आंसर है। हम क्या करेंगे? लेट लेंथ ऑफ द रूम। आपने क्या करा? लेंथ ऑफ रूम को कंसीडर कर लिया, सपोज एक्स मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो मीटर स्क्वायर में दिया है, तो लेंथ को एक्स मान लो, तो ब्रेड्थ आपकी क्या हो जाएगी? देन ब्रेड्थ विल बी व्हाट? 2/3। 2/3 मतलब 2/3 ऑफ क्या? लेंथ ऑफ लेंथ मतलब 2/3 ऑफ एक्स मीटर। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। नाउ एरिया विल बी व्हाट? एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या आपकी? लेंथ इज एक्स और ब्रेथ इज 2/3 ऑफ एक्स। एरिया अकॉर्डिंग टू अस ये है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमने एरिया निकाला अपनी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, तो x इंटू 2/3 एक्स आया। इनके अकॉर्डिंग देखा तो 2400 मीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन में दोनों एरिया क्या हो गए? इक्वल हो गए। ना हम क्या करते हैं? x इंटू एक्स इज वट? एक्स स्क्वायर। एक्स दो बार आया है। 2/3 इक्वल टू 2400। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या चला जाएगा? डिवाइड में। आप दूसरे तरीके से बोलो 3/, में तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके मतलब इक्वल के दूसरी तरफ जाके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको कैंसिल। 2 12 24 एंड 0 0, एंड 12 इंटू 3 इज 3600। तो x इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 3600। ठीक है, जिसका आंसर आया जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।
हाउ मेनी स्क्वायर प्लॉट्स ऑफ साइड 5 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर। आपको पूछ रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 50 मीटर है, ठीक है। तो आपको बोला कि एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब बड़ा स्क्वायर फील्ड है जिसकी सारी साइड्स क्या, फिफ्थ का बी, वेरी गुड, फिफ्थ का बी इज द राइट, फिफ्थ का बी 60 मीटर इज द राइट आंसर। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड्स क्या है, 50 मीटर है, ठीक है, सारी की सारी साइड्स 50 मीटर है। नाउ इस स्क्वायर फील्ड से हाउ मेनी स्क्वायर प्लॉट्स ऑफ 5 मीटर, तो कितने छोटे छोटे 5 मीटर के प्लॉट्स जो है इससे कट करे जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो बड़ा वाला है, बड़ी, जिससे हमें क्या करना है, छोटे छोटे फील्ड निकालने हैं, छोटे छोटे स्क्वायर प्लॉट्स निकालने हैं, ठीक है। उस बड़े फील्ड का हम क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर है तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, साइड इज 50 मीटर स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 दैट इज 2500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बड़े वाले जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है छोटे छोटे स्क्वायर फील्ड में। तो एक छोटे क्या कर लेते हैं, 6 का, वेरी गुड, 6 का इज द, गुड इवनिंग श्रुति, एंड 6 का इज द राइट आंसर, वेरी गुड। एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर प्लॉट, अगर एक स्क्वायर प्लॉट प्लॉट जिसका साइड 5 मीटर होगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। ना नंबर ऑफ स्क्वायर प्लॉट्स विल बी, बड़े वाले का क्या करेंगे, एरिया को छोटे वाले के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो 2500 अपॉन 25 दैट इज 100, नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट्स प्लॉट्स क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है। आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर निकालना है, फिगर आपको गिवन है, पेरीमीटर निकालते हैं पहले, ठीक है। अपना फिगर ध्यान से देखेंगे, और पेरीमीटर हमको पता है क्या होता है, इसकी पूरी बाउंड्री। अब कितनी बाउंड्री, यहाँ से स्टार्ट करते चलना, ठीक है, 1, ये सारे 2 मीटर के, सबसे अच्छी बात, तो आप इनको काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 ना 12 बार है, तो आप इसको 2 इंटू 12 लिख सकते हो डायरेक्ट, या 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 12 टाइम्स कर सकते हो। तो वो जो वैल्यू होगी दैट इज 2 इंटू 12 भी होगी, तो 2 इंटू 12 इज व्हाट, 24 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 24 मीटर। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। 7 का डी, ओके, चलो चेक करते हैं, पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया, एरिया निकालते हैं वंश, ओके। नाउ एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया विल बी, अब यहाँ पे देखो सारे 2 मीटर के बन रहे हैं, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, ये इसके पैरेलल है, ये भी 2 मीटर। अगर इसको ज्वाइन कर दे तो ये भी क्या है, 2 मीटर। इसको ज्वाइन कर दे, ये भी क्या है, 2 मीटर। इसको ज्वाइन कर दे, ये भी क्या है, 2 मीटर। तो अब यहाँ पे देखो कितने स्क्वायर बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देयर आर 5 स्क्वायर्स, ठीक है। तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, एक और सारे जो 5 के 5 स्क्वायर्स है ना, सबकी डायमेंशन सेम है, सबकी जो एजेस है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो एक स्क्वायर का एरिया निकालो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप बोलो कि 5 स्क्वायर्स के एरिया को हम प्लस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ a square whose side is 2 मीटर, तो 5 into 2 का स्क्वायर दैट इज 5 into 2, 2 जो कितना होता है, 2 स्क्वायर इज 4, तो 20 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। 7 का ए इज द राइट आंसर, यस, 7 का ए इज द राइट आंसर। वंश, ओके, वंश ट्राई अगेन इट, पहला है इसका आंसर, 20 मीटर स्क्वायर इज द एरिया एंड पेरीमीटर इज 24 मीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, find the area and perimeter of a rectangle whose sides are 7 meter and 5 meter. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आई थिंक आप ही लोग दे देंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है। आपको लेंथ भी दे दी है 7 मीटर एंड यू हैव ब्रेड्थ आल्सो 5 मीटर, आपको बस पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर, एंड आपको निकालना है एरिया, बताइए भाई कितना होगा। और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी आपको पता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब तो मैंने इतना कर दिया, अब तो आपको आंसर देना चाहिए फटाफट, ठीक है, इसका भी दे दिया। बताइए कौन देता है फर्स्ट इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, पेरीमीटर इज ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है।
and area is length into breadth. Very good. Eighth का B is the right answer. That area is 7 into 5, 35 meter square and perimeter is 7 plus 5, 12 into 2 is 24 meter. ठीक है? तो कितना आया? Eighth का B. 24 meter is the perimeter and 35 meter square is the area. तो question number 8 का B is the right answer. Very good one, Shruti and Ashok Rana. Okay, very good. Question number 9. A rectangular field 8 meter long, 4 meter broad is surrounded by a veranda 3 meters wide. Find the area of the veranda. ठीक है, आपको क्या दिया है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, सपोज इस तरीके का दिया है, ठीक है, वो क्या है? 8 मीटर लॉन्ग है, दिस इज 8 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर ब्रॉड, ब्रेथ इज 4 मीटर, और आपको बोला कि दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज सराउंडेड बाय ए वेरेंडा, एक वेरेंडा से क्या है, चारों ओर से क्या है, सराउंड किया हुआ है, चारों ओर से इस तरीके से है, ठीक है, एंड 3 मीटर्स वाइड, जो और ये है ना 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड का मतलब दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, ये सब जो है ना ये 3 मीटर है, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर। अगर आप देखो अंदर वाले की लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, अगर बाहर वाले की जो वेरेंडा है, ठीक है, इसका जो लेंथ है कैसे निकालेंगे? दिस इज 8 और इतना हिस्सा कितना है, वाइड कितना है, वेरेंडा कितना वाइड है, 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर, तो वेरेंडा की क्या हो जाएगी, वेरेंडा's dimensions that is length is 8 plus 3 plus 3 that is 6 meter, तो 8 plus 6 is 14 मीटर एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, दिस इज 4 और ये भी 3 है, वाइड ये भी 3 है, तो 3 plus 3 4 plus 6 is 12, सॉरी 10 मीटर। तो वेरेंडा की डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ मिल गई, और अंदर से जो आपको क्या दिया था, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया था, उसकी लेंथ क्या है, और जो फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है, 4 मीटर। नाउ आप क्या कर सकते हैं, आपको किसका निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द वेरेंडा, जो ये किनारे पे है ना उसके चारों ओर, इसका एरिया निकालना है, तो बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, तो एरिया ऑफ व्हाट, जो वेरेंडा से रेक्टेंगुलर फील्ड प्लस वेरेंडा, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 इंटू 10 मीटर स्क्वायर माइनस फील्ड का एरिया इज 8 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 140 माइनस 8 4 जा 32, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द वेरेंडा। वेरेंडा बताओ इस चारों ओर का जो है ना इसका एरिया कितना है, 108 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, अंदर वाला रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ किया, इसका 8 लेंथ था, इसका ब्रेथ 4 था। नाउ दो जो वेरेंडा आपका ड्रॉ किया है बाहर, उसकी जो वेथ है वो 3 मीटर है, तो इधर से भी 3 मीटर बढ़ गया, इधर से भी 3 मीटर बढ़ गया, पूरा जो एरिया हो गया, ठीक है, पूरा जो लेंथ हो गया दैट इज 14 मीटर और जो ब्रेथ हो गया दैट इज 10 मीटर, और हमें सिर्फ इसका निकालना है बीच वाले का, तो हमने क्या किया, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल को एरिया को किया माइनस, तो हमारा आंसर आ गया 108 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड वंश, वेरी गुड, आंसर है वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड अशोक राणा, वेरी गुड, रिग्जन 9 का बी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, आपको इस फिगर का पेरीमीटर बताना है, ठीक है, बहुत ध्यान से फिगर को देखिएगा, और यहाँ पर देखो दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा है ना जो ये दिस इज 0.5, तो ये भी क्या दिया आपको 0.5, ठीक है, ये 2.5 है और ये भी कितना है 2.5, अच्छा ये 4 है तो ये भी क्या है 4 है, ये वाला हिस्सा, दिस 0.5 इज दिस, ठीक है, और ये आपका क्या है 1, एंड द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज द बाउंड्री ऑफ दैट फिगर, उस फिगर की क्या होती है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास तो कल आपको बताएंगे, ठीक है, कल को उसके बाद जो भी चैप्टर होगा हम उसको करेंगे, ठीक है, पहले आप आज की क्लास पे फोकस करिए, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है उसकी चारों ओर की बाउंड्री होता है, आपके चारों ओर का डिस्टेंस होता है, तो हमने क्या करना है, जितनी भी साइड्स है ना सबको ऐड कर देना है पेरीमीटर के लिए, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू करते हैं 1 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे चले गया 4 सेंटीमीटर, प्लस अब इधर आ गए 0.5 सेंटीमीटर, प्लस अब इधर चले गए 2.5 सेंटीमीटर, प्लस अब फिर इधर आ गए 2.5 सेंटीमीटर, प्लस फिर आप इधर आ गए 0.5 सेंटीमीटर, प्लस फिर आपने क्या किया 4 को कंप्लीट किया ये,
ठीक है, अब ऐसे करो या फिर आप क्या करो, 1 + 2 × 4, 4 2 टाइम्स है, 0.5 2 टाइम्स है, 2.5 2 टाइम्स है, तो ऐसे भी कर सकते हो। सबको ऐड कर लेते हैं। 4 + 1 इज 5, 5 5 + 4 इज 9। अब पॉइंट वाले करते हैं, 0.5 + 0.5 1 + 2.5 + 2.5 5। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 9 + 1 इज 10, 10 + 5 इज 15 सेंटीमीटर। वेरी गुड रिग्जिन, 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड वंश, वेरी गुड। Next question is, diameter of a circle is 7 centimeter. Find its area and circumference. आपको एक सर्कल का डायमीटर दिया है और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, दिस इज द सेंटर, ये रेडियस होता है और जो सेंटर से होके जाने वाली लाइन है दैट इज डायमीटर। और इसको अगर डी से आप दिखाओगे और ये रेडियस है, d इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हमेशा दुगुना होता है, 2 टाइम्स होता है, या रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर, या बोल सकते हो। तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, देन रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस आपको पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, एरिया भी निकालेंगे। नाउ एरिया विल बी व्हाट, πr², और पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। आर इज व्हाट, 7/2। आर स्क्वायर लिखा है तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, 11 × 7 इज 77/2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5, what unit is what, centimeter, to centimeter square, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है, अगर आप इतना सही देखो तो इसी से आंसर पता चल जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। पेरीमीटर को कंफर्म कर लेते हैं। नाउ पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट, 2πr। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 11 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सर्कमफेरेंस इज व्हाट, 2πr। तो ट्वाइस इंटू 22/7 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, सर्कमफेरेंस की वही यूनिट होगी जो आपकी डायमेंशंस की है, और आपके एरिया जो हो जाएगा वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ओके, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, the area of a circle is 100 times the area of another circle. दो सर्कल है, सपोज सर्कल 1 इज C1, सर्कल 2 इज C2। ठीक है, उसने बोला कि एक सर्कल का जो एरिया है दूसरे सर्कल के 100 टाइम्स है। अच्छा, सपोज रेडियस ऑफ सर्कल 1 इज r, r1 बोलो, स्मॉल r बोल देते हैं, सेकंड का कैपिटल R बोल देते हैं। ठीक है, नाउ एरिया विल बी व्हाट, एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले का πr², सेकंड वाले का πr² हो जाएगा। ये C2 सर्कल है, इसको C1 नाम दे दिया। पहले सर्कल का रेडियस r है तो उसका एरिया πr² हो जाएगा। दूसरे सर्कल का रेडियस कैपिटल R ले लिया तो इसका एरिया पाई कैपिटल R² हो जाएगा ना। इन दोनों एरिया में रिलेशन दिया है, द एरिया ऑफ सर्कल इज, एक सर्कल का एरिया दूसरे का 100 टाइम्स है, तो 100 इंटू दिस, ये दे रखा क्वेश्चन में, दैट इसका एरिया इज इक्वल टू 100 ऑफ दूसरे का एरिया। तो किसी का भी हो सकता है, इसका इसमें ये नहीं दे रखा, एक का दूसरा का 100 टाइम्स है, एक का एरिया दूसरे का 100 टाइम्स है। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ से R² आर, कैपिटल R² को इसका अपॉन में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, इधर 100 जाएगा इंटू पाई जाएगा, रहेगा ये पाई को इधर लेके जाते हैं अपॉन में, पाई से पाई कैंसिल। नाउ वी हैव R² अपॉन R² इक्वल टू 100, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 का सी, आर यू श्योर 12 का सी है। अब देखो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर्स है, स्क्वायर से तुम क्या करेंगे, r अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 100/1। नाउ r अपॉन आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100/1। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, r अपॉन आर इज 10/1। देखो दोनों के रेडाई की रेशियो आ गए 10/1, लेकिन हमें क्या निकालना है, दोनों के सर्कमफेरेंस के रेशियो निकालना है। नाउ सर्कमफेरेंस क्या होता है, एक का 2πr होगा जिसका r रेडियस है पहले वाले का, दूसरे का कितना होगा, 2π कैपिटल R। तो इनके सर्कमफेरेंस की रेशियो, पाई से 2π से 2π कैंसिल, तो R अपॉन R इज द रेशियो, और R अपॉन R अभी तो हमने निकाला है, दैट इज 10/1, 10/1। तो 10/1 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर ना 1/10 लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं बोला उन्होंने, रेशियो ऑफ दियर सर्कमफेरेंस, तो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर वो बोलता पहले का दूसरे के साथ तो 10/1 और 1/10 में दिक्कत होती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 का ए कैसे होगा, 100 इज द स्क्वायर, 100 जो आ रखा है यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर है, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को।
जहां पर आपका 100 आया है वो स्क्वायर्स का रेशियो है, रेडाई के स्क्वायर्स का रेशियो इज 100। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, इधर स्क्वायर रूट चला गया तो 100 का 10 हो गया। ठीक है, 10/1 हो गया। नो, 100:1 इज नॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ से 10:1 हो गया। अभी सर्कमफेरेंस इज 2πr ऑफ पहला सर्कल, 2π कैपिटल आर दूसरा सर्कल। 2π से 2π कैंसिल, तो r/r पहले सर्कल का रेडियस और दूसरे सर्कल के रेडियस का जो दूसरे सर्कल के रेडियस का जो रेशियो होगा वही उनके सर्कमफेरेंस का रेशियो भी होगा, दैट इज 10:1। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? आप लोग के आंसर सबके इसके गलत आ रहे हैं। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बताइए। देयर इज एनी डाउट तो मैं इसे फिर से बताती हूँ, आप बताइए अगर क्लियर है अब तो बोलिए। बताइए भाई, जल्दी बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, नाउ ऑल डाउट इज क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 12 का आंसर अच्छे से देखिए, 1:10 इसका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is circumference of a circle is 44 centimeter. Circumference of a circle is 44 centimeter. Find its diameter. Circumference of a circle is 44 centimeter. It is given, but according to formula, circumference is 2πr. 2πr is equal to 44. तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। ठीक है, तो आप देखो, आप यहाँ से एक चीज कर सकते हो, 2r क्या होता है बताइए। व्हाट इज 2r? 2 इंटू रेडियस दैट इज इक्वल टू d होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ से सीधे 2 इंटू r को d लिख लो। 2r इंटू 22/7 इक्वल टू 44। आप ऐसे करो, ठीक है, यहाँ से डी निकल जाओगे, या फिर आप करो सीधे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, आर इक्वल टू 44 इंटू 7, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन में 2 और 22 आ गया, तो 22 इंटू 2 44, 44 कैंसिल हो गया। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर आर 7 होगा तो व्हाट विल बी द डायमीटर? 7 इंटू 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। वी हैव what is the problem reason? क्वेश्चन नंबर 12 में this is the 14 centimeter. A is the Vansh, A is the radius, A is not 13 का A, 7 centimeter is the radius, और हमें क्वेश्चन में बताना है डायमीटर। ओके, डायमीटर इज what? 7 into 2 that is 14 centimeter, ऑप्शन नंबर C। ओके, 13 का सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। डायमीटर आपको पूछा होता है, आप रेडियस को आंसर करके आ जाते हो। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? डायमीटर पूछा है, रेडियस का ट्वाइस ऑफ करोगे। रिगजिन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? टेल मी। वी हैव प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। वेरी गुड अशोक, वेरी गुड रिगजिन। क्वेश्चन नंबर 14। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रूम का पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 70 मीटर, आपको ब्रेथ दे दिया है 70 मीटर, आपको निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए ब्रेथ के साथ साथ लेंथ भी चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 300 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? अपनी लेंथ निकालेंगे। देखो 2 जो है ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐसे ही रखेंगे, इस 2 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 150। L प्लस बी इज व्हाट? 70 इक्वल टू 150। यहाँ से L कितना हो जाएगा? 150 माइनस 70। लेंथ इज व्हाट? 80 मीटर। लेंथ आ गई 80 मीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 70 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया? एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 80 इंटू 70। 8 इंटू 7 इज 56, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, 0 0। एरिया विल बी 5600 मीटर स्क्वायर। This is the area of rectangular room, which is option number A. Question number 14 का option number A is the right answer.
नहीं वंश नहीं, आप बहुत जल्दीबाजी में कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 8 7 जा 56 होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चलिए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ area and perimeter is question number 15. Length and breadth of a rectangular field are 70 meter and 30 meter respectively. Find the ratio. आपको रेशियो निकालना है किसका? ऑफ द लेंथ टू द पेरीमीटर। लेंथ का पेरीमीटर के साथ रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लेंथ इज गिवन 70 मीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 35 मीटर। अब हमें निकालना है पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर इज व्हाट? Perimeter is equal to twice into length plus breadth. So twice into length plus breadth is 35. So 2 into ये जगह 5, 7 plus 3 is 10. 2 into 105, 210 meter. This is your perimeter. This is our length. अब हमको निकालना है ratio of length, that is लेंथ अपॉन पेरीमीटर। ठीक है, तो उसने बोला लेंथ टू पेरीमीटर, तो पहले लेंथ को लिखेंगे फिर पेरीमीटर को लिखेंगे। जब आपको क्लियरली दिया होता है लेंथ टू पेरीमीटर, तो इसका मतलब लेंथ का इसके साथ रेशियो बताना है। तो लेंथ इज 70, पेरीमीटर इज 210, 0 से 0 कैंसिल, 7/21, दैट इज 1:3। 1:3 इज द राइट आंसर एक्सिल। 1:2 कैसे आ रहा आप लोगों का? बी इज द राइट आंसर। 15 का ए कैसे आया भाई? 1:2 कहाँ से आया? 1:3 इज द राइट आंसर। शुक्राना, वेरी गुड, एक आंसर आया सही अभी। आप लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन में? बहुत बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 का क्या है? बी इज द राइट आंसर। अब अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप और देखिएगा अच्छे से, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, देन आई विल रिपीट दैट क्वेश्चन। ओके, और ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप लोग क्या करिए, और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कैलकुलेशन में आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करिए। ओके, और फिर चेक करिए कि आप पे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।